जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज थोड़ा सी बातचीत करेंगे क्रॉस ब्रेड कैटल पे। क्रॉस ब्रेड से मुराद ये हमारी जर्सी फ्रिजन क्रॉस नहीं है, इससे मुराद है हमारा लोकल जानवर, जिसमें आपका साहिवाल भी है, आपकी चोलिस्तान भी है, और उसको क्रॉस करवाया जाता है फ्रीजन के साथ या उसको क्रॉस करवा लिया जाता है जर्सी के साथ। तो मैंने चूँकि जब काम शुरू किया था डेयरी सेक्टर में 2010 में, तो जिस फार्म पे मैंने शुरू किया था वो क्रॉस ब्रेड कैटल का फार्म था, लोकल क्रॉस ब्रेड कैटल का फार्म था। और वहाँ पे मुझे तब याद है 2010 में जब कोई गाय हमें 24 घंटे में 12 लीटर दूध दिया करती थी तो हम बहुत खुशियाँ मनाया करते थे और छलांगे भी लगाया करते थे कि यार बड़ी बात है, इसने 12 लीटर दूध दे दिया। फिर हम ब्रीडिंग करते गए नस्ल दर नस्ल। 2017 में सिचुएशन ये आ गई थी कि हमारी जो पहलन वच्छियाँ थीं वो सारी 25 लीटर दूध बड़े आराम से कर दिया करती थी। तो आज आपको एक किस्सा सुनाएंगे एक गाय का, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जी। और आपसे वादा रहा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हमारी जो लोकल गाय है उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स, आपके कुछ हक़ाइक़ जिसे कहते हैं, आपकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा कि किस किस्म के शेड में रह सकती हैं, क्या उनको भी इतने ही फ़ैन शावर चाहिए जितने आपके प्योर ब्रेड को चाहिए। तो इसके ऊपर एक इंशाल्लाह डिटेल मैं एक वीडियो अलहदा बनाऊँगा। ये मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जी। एक गाय थी हमारे पास, 80 नंबर उसका टैग था। जब हम फार्म पर मैंने ज्वाइन किया 2010 में, उस वक्त वो गाय वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है जी। और तब मुझे याद है जी उसका तब पहला हुआ था और तकरीबन कोई 12 लीटर दूध टोटल वो दिया करती थी। जब हमने इसको फार्म पे देखा, बिल्कुल टोटल जेट ब्लैक उसका कलर था और दरमियाने से कद की होगी, जैसे ये आप कह लें, मतलब इतनी सी थी जैसे ये खड़ी है। लेकिन ये तो आपका लोकल क्रॉस नहीं है, वो जो गाय थी वो लोकल क्रॉस के अंदर थी, ठीक है जी। जेट ब्लैक थी वो और हमें कोई एवरेज सी गाय लगती थी तब। और मालिक जो थे, जो चौरी बिचारा जी जसपाल साहब थे, उन्होंने बताया कि जब इस गाय को हम मंडी में ख़रीदने गए तो बेसिकली इसको ख़रीदा नहीं था, तो उनके साथ जो वर्कर था ना जी, नज़ीर नाम था, चाचा नज़ीर, वो बिचारा साहब के साथ जब मंडी में गया तो चाचे नज़ीर की उस गाय पे नज़र पड़ गई और उसने कहा जी जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये गाय लेके जानी है। वो लोग जो भी न्यू कारोबार में आए हैं, आपके साथ भी वर्कर्स होंगे, कई दफ़ा आपको अपने वर्कर्स की ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है। तो बंदे से पूछा इसकी कीमत क्या है, उसने कहा छड्डो ही थोड़े लेना नहीं हैगी। मतलब उनको पता लगा कि ये बंदे जो हैं अच्छी नस्ल की गाय लेते हैं, ऐसी गाय लेते हैं जो अच्छा दूध करने वाली होती है। उसने मालिक को मना कर दिया, बिशारा साहब को मना कर दिया कि जी आप ये ना लें, ये आपके रखने वाली नहीं है। वो चाचा नज़ीर अड़ गया जी, मैंने लेके जानी है। वो कहता है जनाब ये इसके नीचे 3-4 लीटर दूध है जी, 4 लीटर सुबह देती है, 4 लीटर शाम देती है, फिर आपने लम्हा देना है। बहरहाल जी उनके वर्कर की फरमाइश थी, 40,000 रुपये की वो गाय जो थी ख़रीद ली गई। तब हम फार्म पे गए, तब थोड़ी न्यूट्रिशन चूँकि फार्म्स पे बेहतर होती है, तो 12 लीटर दूध वो दे रही थी। अब 2011 में जब उसने दूसरा बच्चा दिया तो सारों की फिरकियाँ घूम गई जब वो गाय यकलख्त 30 लीटर दूध पे चले गई। सब हैरान हो गई, यार ये वही गाय है जो हमने 40,000 की ली है, 15 लीटर सुबह दे रही है, 15 लीटर शाम दे रही है। तब हम फार्म पे जी 2 टाइम मिल्किंग किया करते थे और हाथ पे चवाई किया करते थे। मतलब जी बड़ी खुशी हुई कि यार ये बड़ा दूध देती है, गर्मी भी कोई नहीं करती। फिर इसको हमने तैयार किया मुकाबले के लिए। 2013 में मुकाबला था जी, ये ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मुकाबला होता है। और अमूमी तौर पे मुकाबले से 1 साल पहले हम जानवर को गब्बन करवा रहे होते हैं, इस हिसाब से कि मुकाबले से कोई 1.5 महीना पहले जानवर जो है वो बच्चा दे, ताकि 1.5 महीने में उसकी पूरी तैयारी हो जाए और आप उसको मुकाबले में ले जाएं। खैर हम मुकम्मल तौर पे मुकाबले से पहले उसको तैयार नहीं कर सके, उसकी वजह ये कि मुकाबले से 27 दिन पहले उसने बच्चा दिया। अब वो लोग जो मुकाबले लड़ते हैं उनको पता है कि 26 या 27 दिन का जानवर जिसने बच्चा दिया हो उसने क्या मुकाबला लड़ना है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का अगर जानवर हो तो वो अच्छे से मुकाबला जो है ना वो लड़ सकता है। उसका खुराक का इनटेक भी तब अच्छा होता है, तो वो इस वक्त पूरा तैयार होता है। बहरहाल जी हमें शौक़ था, जुनून था जी, हम बच्चे भी थे। हमने कहा जिस तरह भी इसको मुकाबले में डाल देंगे। मैंने जनाब तब 2 गायें तैयार की मुकाबले के लिए। एक थी 182, वो ब्राउन स्विस का क्रॉस था।
ठीक है जी। एक मैंने तैयार की 80 नंबर, ये जर्सी का क्रॉस था, ठीक है जी। अब जब इनको तैयार किया ना जी, तो इसने बच्चा दिया मुकाबले से 26-27 दिन पहले। जैसे ही इसने बच्चा दिया, साथ इसने पीछा मार दिया, तकरीबन इतना सा होगा। लकी थे हम कि जैसे इसने पीछा मारना शुरू किया ना जी, साथ ही इसको हमने पकड़ लिया। बेटे क्या हो गया? अच्छा, अब उसने हमें साथ ही हमने उसको काबू किया, उसका पीछा चढ़ाया, और पीछा चढ़ाने के बाद आप यकीन करें जी, बच्चा देने के 13 दिन बाद शहज़ादी का 40 लीटर दूध हो गया। और हमारे फार्म की हिस्ट्री में इतना दूध आज तक कभी नहीं हुआ था। और उस वक्त के जो मुकाबले होते थे ना, जो गाय 40-42 लीटर दूध देती थी, उसका पहली 3 पोजीशंस में नंबर हुआ करता था। हम बड़े एतमाद में आगे कि यार जो 13 दिन पे 40 लीटर कर रही है, अभी 13 दिन मुकाबले में हो रही है, तो 47, 48, 50 को चली जाएगी, ठीक है जी। तब जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा दूध का, वो था 51.8 किलो, वो भी हमारा ही रिकॉर्ड था। बहरहाल जी, जब उसने 40 लीटर दूध दिया, अगले ही दिन गाय को सूतक हो गया। सूतक हुआ, उसको ड्रिप्स लगाई, ये किया वो किया, तो एक दफ़ा वो नीचे आ गई। आपको पता है जिस जानवर को सूतक का झटका लगे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा अपना सेम दूध बरकरार रखना। खैर, जूतक का झटका लगा, हमने उसकी ट्रीटमेंट की, थोड़ी बेहतर हो गई। तब उसको 20 दिन बच्चा दिए को हो गए, तो एक दूसरा झटका लगा सूतक का। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है यार। अब तब हमें डी कैट का नहीं पता होता था, मतलब तब हम लर्निंग फेज में थे। ये जो अक्सर हम कहते हैं ना, बच्चा देने से 1 महीना पहले आप डी कैट करें, 3 हफ्ते पहले, उसकी हमें समझ नहीं थी ना। तब मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स ही हुआ करती थी, ये बात की बातें। दूसरी दफ़ा सूतक कर लिया उसने बच्चा देने के 20 दिन बाद, फिर वो डाउन आई। खैर, फिर उसकी ट्रीटमेंट की, फिर उसको हम ले गए यूनिवर्सिटी मुकाबले में। यूनिवर्सिटी में ना जी, हमें हमारा जो फार्म का पानी है ना जी, आप एक हैरान कुन बात सुनाता हूँ। हमारे फार्म के पानी का हमने जब चेक करवाया ना, रिपोर्ट करवाई, हमारे फार्म के पानी का TDS था जी 2000 जी, 2000, इंतहाई खराब पानी था। जैसे ही जानवर को यूनिवर्सिटी लेके जाते थे, तो वहाँ का पानी चूँकि अच्छा होता था, तो हमें 1.5 से 2 लीटर का जंप वैसे ही मिल जाता था, पानी अच्छा होने की वजह से। और जानवर को हमेशा हम कोशिश करते थे कि 5 दिन मुकाबले से पहले लेके जाएं, ताकि जानवर वहाँ पे यूज्ड टू हो जाए, उसको पता लग जाए कि एक नई जगह है हमारे पास, यहाँ पे हमने खाना भी है, यहाँ पे रहना भी है, तो ज़रा यूज्ड टू हो जाए। अब जब जानवर को 5 दिन पहले ले गए, तो तकरीबन वहाँ पे जाके फिर तीसरी दफ़ा सूतक कर गई। हमने वहाँ पर, हमें पता था इसकी आदत का, हम अपना पूरा सामान लेकर गए थे जी। और गाय बहुत कपत्ती थी, हमने वहाँ पर एक छोटा सा शूट अपना पाइपों का बनाया हुआ था। तो किस्सा मुख्तसर, मुकाबले से 3 दिन पहले, मुकाबले से पहले 3 दफ़ा इसने सूतक किया जी। पहले 14-15 दिन पे कर लिया, फिर 20 दिन पे कर लिया, फिर कोई 23 दिन पे कर लिया। खैर जी, हम डटे रहे मुकाबले में। अच्छा, हुआ क्या, अब मुकाबले के अंदर 2 चुवाइयाँ पहले कच्ची होती हैं, वो सिर्फ थाने खाली किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि गाय मुकम्मल तौर पे खाली हो गई। फिर जो अगली 3 चुवाइयाँ होती हैं ना, 8-8 घंटे के फ़र्क से, उनको जमा किया जाता है, टोटल किया जाता है, फिर पता लगता है कि किसका कितना दूध है। अब पहली चुवाई हुई, सारे बंदे जितने भी मुकाबले में आए, सब के मुँह उतर गए, मतलब दूध ही बड़ा कम आया। और हम बड़े हैरान हुए कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, गायों को दूध ही कोई नहीं आ रहा। किसी का 11 किलो, किसी का 9 किलो, किसी का 8 किलो, हमारा भी कोई 11 किलो था। तो हम जब आए अपने टेंट में, तो मुझे गवाला कहता है, डॉक्टर साहब मुझे लगता है दूध ज़्यादा है। अब मैंने कहा अच्छा। हमने दूध को स्केल पे तोला, तो जो हमारा 11 लीटर वहाँ पे आया था, तो यहाँ पे टेंट में 13 लीटर हो गया। मैंने अपने गवांडियों से पूछा, मैं कहा यार आप भी अपना दूध तोल के देखें। जब उन्होंने दूध तोला, तो उनका भी दूध का फ़र्क था। हम चले गए पंडाल में वापस, वहाँ पे जजेस बैठे हुए थे। हमने उनको बताया जी कि आपका जो स्केल है ये ठीक नहीं है, दूध जो है सबका ज़्यादा है, और आपका जो स्केल है वो दूध सही से मैयर नहीं कर रहा। ठीक है जी। जब वो मैयर किया गया तो सबका ही फ़र्क था। फिर ये हुआ कि फिर कमेटी बैठी, कमेटी ने फैसला ये किया कि जो पहली चुवाई है इसको हम कैंसिल कर देंगे, दोबारा से 2 कच्ची चुवाइयाँ होंगी और फिर 3 पक्की चुवाइयाँ होंगी, उसको हम काउंट करेंगे। ये पहली जो चुवाई थी इसको काट दिया गया। अब हुआ ये कि पहली 2 कच्ची चुवाइयाँ मुकम्मल हो गई। अब पहली पक्की चुवाई आई, फिर दूसरी पक्की चुवाई आई। दूसरी पक्की चुवाई करवाने के बाद जी हम टेंट में आए, मुँह उतरे हुए, और मुझे तब याद है हमारा 5वां नंबर था। ठीक है जी, 5वां। तो बहुत ही मायूस कुन हालात थे। मैंने जितने भी मुकाबले लड़े थे, कभी मुझे हार नहीं देखनी पड़ी, और ये पहला ऐसा मौका था कि मुझे लग ये रहा था कि यार लगता है कि शायद ना कोई नंबर हमारा नहीं लग सकेगा। तो बड़ी मायूसी की हालत में हम आए बैठे। बिशारा साहब ने बड़ा हौसला दिया कि कोई नहीं डॉक्टर साहब, ये चीज़ें चलती रहती हैं,
तब हमें टेंट में एक बहुत ही बारिश इंसान है, वो कहते हैं यार जी करो डॉक्टर साहब, गाय के थनों में दूध चढ़ा दो। और मैं कह जी जो मर्ज़ी हो जाए, हार मुकद्दर में आती तो आ जाए, मैंने ये 2 नंबर ही नहीं करनी। जो मैंने ना तो अपना जानवर ख़राब करना है और ना मैंने मुझे ऐसी जीत चाहिए जिसमें मैं जानवर के थनों में दूध चढ़ा के ये काम करूं। और जितने भी लोग मुकाबले में जाते हैं जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमने अपने जानवरों को खुला रखा होता था। हम क्या करते थे, टेंट को खोल देते थे और वहाँ पे एक रस्सियों की मदद से एक हम रिंग बनाते थे और हमारे जानवर खुले होते थे वहाँ पे। जिसका दिल करता था वो आके जानवरों को देखता रहा, हमने कभी जानवर बंद नहीं किए। अब वो हालात इस किस्म के हो गए, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लगता नंबर ना लगे, लेकिन 2 नंबर ही नहीं करनी। मैं रात को सो गया जनाब, सुकून से सोए उस रात, वरना क्या होता रहा मुकाबले में तो रात को कौन सोता है। हम सो गए, मैंने कहा कौन सा नंबर लग रहा है। अब सुबह के टाइम जब आखिरी चुवाई आई ना जी, तो नमाज पढ़ी, मैं कही या अल्लाह तुक्का ही लग जाए है जी। खैर वो पंडाल में जानवर ले गए, चुवाई हुई। हमारा जानवर दूध दे रहा था 11.5 साढ़े 11 लीटर दूध दे रहा था। सुबह के टाइम की चुवाई का दूध उसका हमेशा ज़्यादा होता था और दोपहर का और रात का दूध वो कम करती थी। अब जब तीसरी पक्की चुवाई आई तो गाय हमारी ने दूध दिया 14.25 किलो। ठीक है जी, ग्वाला गया तुलवा के आके बैठ गया। हमने कहा यार अब क्या फ़ायदा, तो 3 चुवाइयाँ कर देती 14.25 किलो की तो उसका पहला नंबर लग जाता। बरस जी मुझे ग्वाला कहता है डॉक्टर साहब ये जाके छुरी फेर देनी है। बड़ा नाराज़गी का इजहार हो रहा है गाय पे ना कि यार इस पर इतनी मेहनत की और इसने हमारे साथ किया गया। अब हुआ ये कि जो तो पहले नंबर पे थी वो तकरीबन 41 किलो तकरीबन उसका दूध था, वो पहले पे गई। दूसरे तीसरे और चौथे नंबर वाली जो गायें थी ना जी, उनके साथ अजीब ड्रामा हो गया। एक गाय बीमार हो गई, जो बीमार हो गई उसका दूध ठा नीचे लगा। एक गाय हीट में आ गई, उसका भी दूध ठा नीचे लग गया। और एक गाय ऐसी थी जिसका दूध वैसे ही सुबह को कम होता रहा। वो हमने जब हिसाब किताब लगाया, कैलकुलेशंस की, तो पता लगा भाई हमारा दूसरा नंबर लग गया। मैंने अपने ग्वाले से बोला, मैं कहा मिठू था हमारे पास, तो शहजाद उसका नाम था, उसको प्यार से सब मिठू बुलाते थे। मैं कहा यार दूसरा नंबर लग गई यार। ठीक है, पहले जब टोटल हो रहा था मैंने कहा यार मिठू तीजा लग गई। कहना डॉक्टर साहब जानदी करो क्यों झूठ मार दो। मैं कहा यार वाकई तीजा लग गई। फिर जब जो गाय दूसरे नंबर पर आ रही थी ना, उसका दूध टोटल हुआ, मैंने जमा किया, मैं कहा यार मिठू दूजा लग गई। तो जनाब 37.4 किलो दूध था जी हमारा दूसरा नंबर लगा। और 37.1 लीटर पे तीसरे नंबर पे गाय थी। पहिया के फ़र्क से हमारा दूसरा नंबर लग गया। ये वो गाय थी जो 5वें नंबर पे थी 2 चुवाइयों के बाद, और तीसरी चुवाई में अल्लाह की ज़ात ने फजल करम एहसान कर दिया और ये दूसरे नंबर पे आ गई। देखें जी, बेईमानी करते तो शायद ये कभी भी नंबर ना लगता। ये अल्लाह की ज़ात ने हमें इनाम में ये दूसरा नंबर दे दिया। और ये इतनी खूबसूरत गाय थी, 2 दफ़ा इसने ब्यूटी कंपटीशन विन किया। ठीक है जी, और 1 दफ़ा इसने मिल्क कंपटीशन विन किया। हर साल बच्चा देती थी, तकरीबन 3 मिल्क कंपटीशन लड़े इस एक गाय के साथ मैंने, क्योंकि हर साल तो बच्चा दे देती थी। और इतने खूबसूरत जानवर था कि गर्मी सर्दी की इसको कोई परवाह नहीं होती थी। एक प्रॉब्लम था, सूतक बहुत करती थी बच्चा देने के बाद। वो हमें अब समझ आती है कि हमने उसकी डी कैट मैनेजमेंट नहीं की हुई थी, इसलिए वो बार बार सूतक भी करती थी। तो बहुत क्वालिटी का जानवर था। अब इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे दोबारा, आपको बताएंगे कि हमारे क्रॉस के साथ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्योंकि हमने उस क्रॉस को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। हमारे पास जो हमारी वेड़ें हैं वो 5 से 6 हज़ार लीटर दूध लैक्टेशन पे चले गई थी। उनका क्या मामला था, गर्मी सर्दी कैसे बर्दाश्त करती थी, ये मैं आपको बताऊँगा। और एंड पे जाते हुए ये मैं आपसे कहूँगा कैमरामैन से कि आप ये छत दिखा दें। ये छत देखें जी, तकरीबन इस छत को आज 10 साल हो गए हैं यहाँ लगे को। ठीक है जी, और आप देखें इस छत की टोटल शीटें जो पड़ी हुई हैं ना, अभी भी कहीं पे आपको किसी जगह पे भी हल्का सा भी आपको जंग लगा नज़र नहीं आ रहा। और बेहतरीन अपनी हालत में कायम दायम, और उसको आज 10 साल हो गए हैं। मैं ऐसे फार्म जानता हूँ जहाँ पे 2-2 साल हुए हैं, साल हुआ फार्म बने को और जंग ही जंग लग गया। देखें वो एक मुहावरा हम अक्सर वे कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। यहाँ पे मेरे भाइयों किसी किस्म का जो है ना जी पैसे बचा लेना लग जाना। मार्केट में जब भी शीट लेने जाएं तो देखें उसकी जो कोटिंग है वो कम से कम 25 से 30 माइक्रोन की होगी, तो ये वाला हिसाब होगा।
अगर 10, 11 या 12 माइक्रोन कोटिंग की आप शीट लेंगे तो वो कोई साल बाद जंग मार जाएगी, कोई 2 साल बाद जंग मार जाएगी। फिर होता भला क्या है, जहाँ जंग पड़ता है वहाँ पे उसकी ताकत कम हो जाती है, सुराख हो जाते हैं। और मेरे पास एक फार्मर है जो उनको 3 साल हो गए फार्म बनाए को, अब उनको शीटें उतार के मुकम्मल रंग करनी पड़ रही हैं। टोटल हेडेक है, स्यापा ही स्यापा है। तो काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।